नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है आपके लिए। दोस्तों, गोचर में जिन दो ग्रहों के संबंध की बात करने जा रहा हूं, 7 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी की बात होगी वैसे तो, परंतु उसके पश्चात भी फरवरी तक की भी चर्चा हम करेंगे अगर समय ने इजाज़त दी। कहते हैं मंगल और देवगुरु बृहस्पति अभिन्न मित्र हैं। दोनों मित्र आमने सामने होंगे और मंगल का शनि के साथ संबंध रहेगा। दोस्तों, आपने सुना होगा शनि और मंगल दोनों क्रूर ग्रह तो हैं, दोनों शत्रु हैं, परम शत्रु हैं। जब दो शत्रु एक साथ एक दूसरे के साथ संबंध बनाएं तो आप समझ सकते हैं ये स्थिति दिक्कत वाली हो सकती है। सिचुएशन कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। परंतु ऊपर वाले का आप लोगों के सर के ऊपर हाथ है। गौर करिए दोस्तों, ऊपर वाले का कन्या राशि, कन्या लगन के जातकों के ऊपर एक खास आशीर्वाद है। वह देवगुरु बृहस्पति के रूप में है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति कल से 5 दिसंबर से पहले ही ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, कर्म भाव में आ जाते हैं, जहां से यह मंगल को 7 तारीख रात्रि, जब मंगल 8 बजे के आसपास ये चेंज करते हैं राशि, तो गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर रहेगी। यह अद्भुत है, क्योंकि जहां पर मंगल शनि को चतुर्थ दृष्टि से देखता है, शनि मंगल को दशम दृष्टि से देखता है, तो दोनों का आपसी दृष्टि संबंध तिरछी दृष्टि से देखना भयावह हो सकते थे परिणाम, भयंकर हो सकते थे परिणाम। जो है नहीं, हम उसके बारे में सोचकर क्यों डरें और डराएं। किंचित मात्र भी इसका नेगेटिव फल नहीं मिलेगा मंगल का, खासकर आपको 1% भी आपको इसका नेगेटिव फल नहीं मिलेगा। ये भारद्वाज जी का कथन है, बल्कि 100% आपको इसके सुखद फल मिलेंगे। है ना हैरानी की बात? 100% आपको इसके सुखद फल मिलेंगे। ये मैं प्रूव करके बताता हूं, एग्जाम्पल देकर बताऊंगा, क्योंकि खाली बात आप बिलीव ना करेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ पोंगा पंडित इस तरह का कचरा आपके दिमाग में डाल चुके हों, सुन चुके होंगे काफी लोग, और मेरी बातें आपको अधूरी और असत्य लगें। परंतु यहां पर देखिए, कड़वा सच मैं जल्दी से बोलता नहीं। हां, दबे लफ्जों में कभी कभार बताता हूं। आज कुछ कड़वाहट है ही नहीं, आज बहुत अच्छा है। इतना अच्छा राजयोग है ये, जो आप याद करेंगे, जो आप याद करेंगे कि मंगल आपको क्या क्या दे गए, देवगुरु बृहस्पति दे गए कि शनि दे गए, कि राहु तो नहीं दे गए। इस कॉम्बिनेशन में कौन सा ग्रह आपके लिए कार्य कर गया आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। इट इज नॉट दैट सिंपल। इस तरह के होरोस्कोप्स को बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े देवज्ञ, मर्मज्ञ, ज्योतिषाचार्य नहीं पकड़ पाते। सच बोल रहा हूं। इसमें खास बात क्या है? देखिए, यहां पर जैसे कि बताया, मंगल और शनि का आपसी संबंध अच्छा नहीं होता। कुछ एक्सेप्शंस हो सकती। जिन लग्नों के लिए, जिन राशियों के लिए मंगल शनि कारक हों, केंद्र त्रिकोण के मालिक हों, वहां एक्सेप्शन हो तो बात बनती है। जैसे मकर लगन, तुला लगन के लिए कुछ हद तक, तुला के लिए भी मंगल मार्केश होते हैं, प्रबल मार्केश, द्वितीय और सप्तम भाव के मालिक होते हैं। हाँ, मकर लगन के लिए क्योंकि
मंगल चतुर्थ भाव के मालिक हो जाते हैं, लाभेश होने के साथ शनि लग्नेश हैं, तो इनका संबंध लक्ष्मी योग बनाता है। आपके लिए तो दोनों इतने अच्छे नहीं, शनि तो फिर भी शुभ हैं। शनि क्योंकि पंचमेश है, त्रिकोण के मालिक है, शनि शुभ हैं। छठे भाव के भी यूं तो मालिक हैं, तो शनि की दशा अंतरदशा आधी अच्छी जाती है, आधी अच्छी नहीं जाती। महादशा अंतरदशा की बात कर रहा हूं दोस्तों। मंगल की दशा जनरली टेस्टिंग टाइम लाती है। कन्या लगन, कन्या राशि वाले जात को मंगल आपके लिए अकारक ग्रह होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव के भी मालिक हैं, तृतीयेश भी हैं, जो कि अष्टम से अष्टम होता है। यहां पर गुरु की बात कर रहे थे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मंगल के ऊपर इतनी शुभ कैसे? ये हम अक्सर बताते आए हैं कि शुभ होती है, पर मैं कह रहा हूं ये राजयोग कारक भी है। अष्टम भाव से भला कौन सा राजयोग मिलेगा आपको, आप ये सोचते होंगे। मंगल जो कि शनि से भी प्रताड़ित हैं, शनि से भी दृष्ट हैं, और गुरु से दृष्ट होने के कारण राजयोग में कैसे कन्वर्शन होगा, और कौन सा राजयोग, किस तरह का राजयोग, कौन से क्षेत्रों से लाभ होगा, इसी तरह की चिंता होगी आपके मन में। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है तो जिनको ज्ञान होता है वही चिंतित होते हैं दोस्तों, ये हकीकत है। ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा सोचता है, इसलिए परेशान भी वही होता है। एनीवेज, ये चर्चा किसी और तरफ चल जाएगी। बात करते हैं ये कारण, पहले एग्जाम्पल दे देते हैं ये राजयोग क्यों बनाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। मकर लगन का चार्ट है, देवगुरु 4th हाउस में। कुछ रोज पहले ये चार्ट मेरे समक्ष आया। हैरानगी की बात होती है जब हम ज्योतिषीय सूत्रों को कुछ और एंगल से देखते हैं, पर होता कुछ और है। यहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि बुध, शुक्र और सूर्य के ऊपर। हालांकि बुध सूर्य यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाते हैं, परंतु शुक्र भंग कर देता है, काफ़ी हद तक डिल्यूट कर देता है विपरीत राजयोग, क्योंकि डेफिनेशन है ना, बुध शुक्र ये जो त्रिक भावों के मालिक होते हैं, उनके साथ कोई केंद्र त्रिकोण का मालिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ये विपरीत राजयोग अच्छा फल नहीं देता। यहाँ पर बुध और सूर्य त्रिक भावों के मालिक हैं। बुध छठे भाव का मालिक है, सूर्य अष्टम भाव का मालिक है, और त्रिक भाव में 12वें भाव में बैठे। परंतु शुक्र तो केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, योग कारक हैं। इसका साथ ये राजयोग में, विपरीत राजयोग में कहें तो बाधा है, डिल्यूट हो जाता है विपरीत राजयोग। ये डेफिनेशन है। हम बात कर रहे थे, जो बताने जा रहा हूं, गुरु का संबंध इन तीनों ग्रहों के साथ। गुरु देखिए कि राशि में है, ये तीनों ग्रह है, सबसे बड़ी बात, और गुरु अपने भाव को देखता है। यहां पर इस जातक की बुध की दशा चल रही थी और जातक ऊंचाइयां छूते चले गया। जातक ऊंचाइयां छूते चले गया। 0 डिग्री का बुध, 12वें भाव का बुध, जो कि व्यक्ति का सुख चैन छीन सकता है, व्यक्ति को कहीं का ना छोड़े। जी हाँ दोस्तों, इस 17 साल की दशा इसकी बुध की अच्छी कैसे जा सकती, परंतु गई अच्छी, जा रही है, क्योंकि गुरु की दृष्टि और गुरु के भाव भी ये राजयोग बना देता है। गुरु केंद्रस्थ होकर बली होता है दोस्तों। डिस्पोजिटर ऑफ मरकरी, डिस्पोजिटर रूल भी देख सकते हैं आप। जिस भाव में मरकरी है, जिस राशि में मरकरी है, बुध है, उसका मालिक गुरु केंद्र में स्ट्रोंग है, बली है, मित्र क्षेत्री है, मंगल की राशि में है। तो गुरु की दृष्टि के कारण बुध यहां पर अच्छा फल देने लगे, अपने आप नहीं, गुरु की डायरेक्शंस के कारण, गुरु के हिसाब से चलने वाले हो गए बुध। हालांकि गुरु भी अकारक हैं दोस्तों। यही गुरु जो 12वें भाव के मालिक हैं, जो तृतीय भाव के मालिक हैं, मकर लगन के लिए अकारक होते भी इस व्यक्ति को बुध की दशा में राजा बना रहे हैं, राजतुल्य सुख दे रहे हैं, राजयोग दे रहे हैं। 0 डिग्री का प्लेनेट, डिग्रीज कहां गई? अक्सर हम डिग्रीज की बात करते हैं कि डिग्रीज वाला ग्रह कमजोर हो जाता है,
तो चलिए, कमजोर होने से विपरीत राजयोग बना, परंतु विपरीत राजयोग का फल नहीं मिल पाता। इस तरह की स्थिति में इतना ज्यादा शुक्र अगर साथ ना होते तो हम मान लेते। एनीवेज, मैं ये बताना चाहता हूं, गुरु की दृष्टि बुध के ऊपर, अपने भाव के ऊपर, और उस भाव में बैठे हुए ग्रहों का भी कल्याण हो जाता है। वह नेगेटिव भावों के मालिक होते हुए भी 6-8 भावों के मालिक हैं दोनों। सूर्य अष्टम भाव के मालिक हैं, बुध छठे भाव के मालिक है, तो भी अच्छा फल इस जातक को मिल रहा है, तरक्की कर रहा है, तरक्की पे तरक्की। ही इज अ वेरी गुड कंसल्टेंट, अच्छा टीचर है, अच्छा गाइड है, समाज में एक प्रतिष्ठा है। ये चर्चा बाद में करेंगे कहीं, अभी वापस चलते हैं। यहां पर भी कुछ वैसी ही स्थिति है जो मकर लगन का एग्जाम्पल दिया। गुरु दोस्तों सप्तम दृष्टि से सीधे मंगल को देखते हैं। मंगल गुरु के भाव में है, गुरु की राशि में है, धनु ही राशि में है, जैसे कि पीछे एग्जाम्पल में बताया। वहां बुध धनु राशि में थे, गुरु से दृष्टि से यहां पर मंगल दृष्ट रहेंगे, तो मंगल आपको सुखद फल देंगे। गुरु के कारण, गुरु के कारण मंगल आपके लिए राजयोग कारक हो जाते हैं। तो 16 जनवरी तक क्या फल मिलेगा ये सुन लीजिए। थर्ड हाउस के मालिक हैं देवगुरु ये मंगल। यात्राएं हो सकती हैं, छोटी बड़ी यात्राओं के लिए तैयार हो जाइए। भाई बंधुओं का, मित्रों का, भाई बहनों का साथ मिलेगा। शुभ समाचार मिलने के योग बन जाते। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय के योग, प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज से लाभ, आप अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट साबित होते, धन आने के योग बनते। गुरु की दृष्टि धन स्थान के ऊपर भी है। गुरु के प्रभाव के कारण आपका डोमेस्टिक लाइफ चहकेगा महकेगा। और फोर्थ हाउस पब्लिक का भी है, पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये प्रभाव दोस्तों गुरु का एस्पेक्ट 5 तारीख से ही शुरू हो जाता है, तो 5 तारीख से ही ये गणना मान लीजिए। मंगल तो अभी 7 तारीख को आएंगे, तो 5 तारीख से ही आपकी प्रतिष्ठा बढ़नी शुरू होती है, इसका ग्राफ बढ़ना शुरू होता है। फोर्थ हाउस क्योंकि पब्लिक का है, अपने भाव को, फोर्थ हाउस को देखेगा गुरु, तो पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग शुरू हो जाते हैं। 11वें भाव में नो डाउट गुरु सुखद हैं, परंतु यहां पर भी आकर अपने भाव को अगर ना देखते होते गुरु, तो ये सुखद ना होते। क्योंकि मैं अक्सर आपको बताता हूं, 2 राशि से दूसरे नंबर, 5वें नंबर, 7वें, 9वें और एकादश भाव में गुरु अच्छे होते। तो इसलिए गुरु 11वें भाव में बहुत अच्छे थे, परंतु यहां पर फोर्थ हाउस को इंटैक्ट रखते हैं, स्ट्रोंग बनाते हैं। एनीवेज, अष्टम भाव के भी मालिक है मंगल। डरिएगा मत, अष्टम भाव का नाम आते ही जिन्हें नॉलेज है वो थोड़े कंपायमान होते हैं। अचानक से लाभ का योग बनाता है और आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है दोस्तों, भूलना नहीं है। आपका इंटरेस्ट रिसर्च विद्याओं में, आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर साबित हो सकते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर गजब की होगी। गूढ़ विद्याओं में इंटरेस्ट होगा, गूढ़ कार्यों में इंटरेस्ट होगा। आप अपनी गूढ़ चालों से कामयाब होंगे। शनि के साथ संबंध दोस्तों, शनि पंचमेश भी हैं, 6ठे भाव के भी मालिक हैं। पंचम भाव का मालिक अष्टम भाव के साथ संबंध बनाए तो शेयर स्टॉक मार्केट से भी लाभ होता है, गोपनीय कार्यों से लाभ होता है, राजनीति से लाभ होता है। पंचम भाव राजनीति का भी है। अगर आप राजनीति में शिरकत कर रहे हैं, राजनीति गलियारों में आपका नाम होगा। हाँ, 6ठे भाव के भी मालिक हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन भी सख्त होगा। शनि का संबंध, हालांकि शनि का संबंध गुरु के साथ भी, ये अच्छी बात है, गुरु की राशि में है और गुरु के नक्षत्र में 20 जनवरी तक, पूर्वा भद्रपद नक्षत्र में अभी तक, और गुरु केंद्रस्थ होकर आपके लिए लाभकारी हैं। दोस्तों, शनि मार्गी भी हो चुके हैं। हम अक्सर आपको बताते हैं, आपके कार्यों में जो अवरोध थे वह शनि के कारण भी दूर होते हैं। राहु की स्थिति आपके समक्ष ही है। 6ठे भाव का राहु आपको शत्रुहंता बनाता है। इधर सूर्य 16 दिसंबर तक
आपके लिए राजयोग बनाते हैं। सूर्य की स्थिति भी कुछ रोज पश्चात यहाँ पर आ जाएगी। ये कितना अच्छा योग होगा इसकी भी चर्चा करेंगे। फिर अगेन मंगल के गुरु से सूर्य भी तो दृष्ट रहेंगे, तो विदेशों से लाभ के योग बनाता है सूर्य का गुरु के समक्ष आ जाना। सरकारी तंत्र से लाभ होता है। अगेन शासन सत्ता से जुड़े लोगों के लिए अच्छा राजयोग बन जाता है। हालांकि शनि सूर्य के संबंध अच्छे नहीं होंगे। सूर्य पिता के कारक है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं। और अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो सतर्क रहें, बॉस के समक्ष कम ही जाएं, सूर्य को जल देते रहें और रविवार को गुड़ गेहूं का दान करें, अच्छा रहेगा। 16 दिसंबर से परंतु अभी चिंता की कोई बात नहीं, हल्का सा, परंतु सूर्य राजयोग कारक होंगे। विदेशी कामकाज में सफलता, धर्म के कर्म के कामों से सफलता, अगर आप एनजीओ के साथ हैं तो भी सफलता। दोस्तों, चर्चा को नेक्स्ट वीडियो में जारी रखेंगे। तो ये राजयोग बहुत उत्तम है, लाजवाब है, जिसकी चर्चा हमने की। अगर आप नए हैं, आपसे निवेदन, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको और क्या देखना होता है, किस तरह की वीडियोस पसंद करते हैं, तो हम उस तरह की वीडियोस के ऊपर गौर करेंगे। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।